बहुत ज़्यादा बदल चुका है रज़ा। जी हाँ, तो रज़ा दिल से माफ़ी मांगना चाहता है अपनी बीवी सायरा से, क्योंकि वो जान चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसे कि इस हादसे के बाद वो घर वापस आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी शुमाइला, जो कि इस कदर बदतमीज़ी से बात करती है उससे, उसको कहती है कि क्या तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती? अब तुम जैसे पाहिज के साथ मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहती। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और खुदा का नोटिस भी भेज दूंगी। तुम जैसे इंसान के साथ अल्लाह जाने कैसे कोई गुजारा कर सकता। पागल थी वो सायरा जो कि तुम्हारे साथ रह रही थी। है चलो अच्छा ही हुआ उसने भी तुम्हें छोड़ दिया, तुम जैसा इंसान अकेला ही रहेगा। आज के बाद मैं तुमसे ना मिलूंगी ना तुमसे बात करूंगी, और मेहरबानी करके मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना। इस पर वो उसको डांट देता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जाना चाहती हो तो जाओ, चली जाओ, दफा हो जाओ। लानत भेजता हूँ तुम जैसी बीवी पे। मैं तो पछता रहा हूँ कि जब मैंने तुमसे शादी की, वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ, मैंने तुमसे शादी की। तो इस पर वो कहती है मुझे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या फ़ायदा तुमसे शादी करने के बाद भी अपने खर्चे खुद ही उठाने हैं, और तुम जैसे अपाहिज के साथ तो खैर अब बिल्कुल भी मेरा कोई गुजारा नहीं है। तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। अब से तुम अपनी ज़िंदगी आराम सुकून से जियो और मुझे मेरे तरीके से जीने दो, और पड़े रहो सारी ज़िंदगी बिस्तर के ऊपर। इस पर वो बहुत ज़्यादा रोता है और वहाँ से ये गुस्से से पाँव पटकती हुई वहाँ से शुमाइला चली जाती है, और वहीं पर बेचारा रज़ा रो रो कर बुरा हाल कर लेता है अपना। और इस पर उसकी माँ वहाँ पर आती है और माँ के गले लग कर रोता है। माँ को कहता है कि अम्मी देखें मैं कितना अकेला हो चुका हूँ, ये सारा कुछ उन्हीं हरकतों का नतीजा है। यानी कि अब माँ मेरा मकाफात अमल का वक्त आ चुका है। मैंने जो ज़्यादतियाँ जो गलत काम मैंने अपनी बीवी सायरा के साथ किए, अब मुझे उसकी सज़ा मिल रही है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना चाहता हूँ, और मैं सारे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने आज तक किए हैं, और मैं चाहता हूँ मैं अपनी बीवी सायरा को एक दफ़ा से फिर से वापस ले आऊँ। अम्मी आप मेरी मदद कर सकती हैं, आपको ही मेरी मदद करनी होगी। अब तो अब्बू भी मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ देंगे। वो मुझे समझ चुके हैं कि मैं वाकई ही बदल चुका हूँ, मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है, मेरे लिए कुछ करें, मैं बहुत बेबस हूँ। आप कैसे अपनी औलाद को इस तरह से परेशानी में तकलीफ़ में देख सकते हैं? और ये कोई छोटी मोटी तकलीफ़ नहीं है, मुझे सारी ज़िंदगी का दुख मिल चुका है और जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। प्लीज़ मुझे मेरी सायरा से मिलवा दे, मैं अपनी सायरा के बगैर बिल्कुल अकेला हूँ। इस पर उसकी माँ उसको कहती है कि तुम फ़िक्र ना करो, शमीम से तो बात की है, उम्मीद तो है कोई ना कोई बात बन जाएगी। अगर ना कुछ हुआ तो मैं खुद उसके घर चली जाऊँगी और मिन्नत समाजत करके मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास वापस लेकर आऊँगी। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकती। जल्द ही हम इस चीज़ का भी हल निकालेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं सायरा की। सायरा अपनी माँ को कहती है कि वैसे मुझे नहीं लगता शमीम बाजी कुछ गलत बात कर रही हैं। इस पे उसकी माँ उसको कहती है तुम अपने होशो हवास में ये बात कर रही हो, दिमाग तो तुम्हारा ठीक है, तुम क्या चाहती हो, तुम दोबारा उस शख्स के पास जाओ। तो इस पे वो कहती है कि अम्मी इसमें गलती क्या है, बातें तो उनकी ठीक थी, अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाऊँ तो क्या मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पर रह सकती हूँ? सब मुझे बुरी नज़रों से देखेंगे। उनकी बात मुझे बहुत ज़्यादा ठीक लगी है। हाँ मुझे दुख ज़रूर हुआ है, लेकिन वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। तो वो कहती है तुम अपनी राय दो, तुम क्या चाहती हो? जी हाँ, तो जुलेहा उस पर उसकी राय का इज़हार पूछती है। तो वो कहती है कि मुझे यही लगता है कि मुझे रज़ा के पास वापस चले जाना चाहिए। गलतियाँ तो आखिर इंसानों से ही होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, हर इंसान से गलती हो जाती है, रज़ा से भी हो गई। और मैं खुश हूँ इस बात की कि वो अपनी गलती से शर्मिंदा है और मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और सिर्फ वो मुझसे माफ़ी ही नहीं, दोबारा से मेरे साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनको एक और मौका दूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो इस दफ़ा मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रज़ा अब अपनी दूसरी बीवी शुमाइला को छोड़ना चाहता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना अम्मी कि रज़ा को मेरी कदर मालूम हो चुकी है, उन्हें पता लग चुका है कि कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ पर अब ये फ़ैसला सायरा का है। यहाँ पर सायरा की भी दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं, वो भी भरपूर कोशिश कर रही है किसी तरह से अपने शौहर रज़ा के पास फिर से वापस चली जाए। वहीं दूसरी तरफ रज़ा का भी दिल धड़क रहा है अपनी बीवी सायरा के लिए ही। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन दोनों को मिलवा दिया जाए। तो वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बदल चुका है रज़ा। जी हाँ, तो रज़ा दिल से माफ़ी मांगना चाहता है
अपनी बीवी सायरा से, क्योंकि वो जान चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसे कि इस हादसे के बाद वो घर वापस आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी शुमाइला, जो कि इस कदर बदतमीज़ी से बात करती है उससे, उसको कहती है कि क्या तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, अब तुम जैसे पाहिज के साथ मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहती, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और खुदा का नोटिस भी भेज दूंगी। तुम जैसे इंसान के साथ अल्लाह जाने कैसे कोई गुजारा कर सकता। पागल थी वो सायरा जो कि तुम्हारे साथ रह रही थी। है चलो अच्छा ही हुआ उसने भी तुम्हें छोड़ दिया, तुम जैसा इंसान अकेला ही रहेगा। आज के बाद मैं तुमसे ना मिलूंगी ना तुमसे बात करूंगी, और मेहरबानी करके मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना। इस पर भी उसको डांट देता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जाना चाहती हो तो जाओ, चली जाओ, दवा हो जाओ। लानत भेजता हूँ तुम जैसी बीवी पे। मैं तो पछता रहा हूँ कि जब मैंने तुमसे शादी की, वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ, मैंने तुमसे शादी की। तो इस पर वो कहती है मुझे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या फ़ायदा तुमसे शादी करने के बाद भी अपने खर्चे खुद ही उठाने हैं, और तुम जैसे पाहिज के साथ तो खैर अब बिल्कुल भी मेरा कोई गुजारा नहीं है। तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग, अब से तुम अपनी ज़िंदगी आराम सुकून से जियो और मुझे मेरे तरीके से जीने दो, और पड़े रहो सारी ज़िंदगी बिस्तर के ऊपर। इस पर वो बहुत ज़्यादा रोता है और वहाँ से ये गुस्से से पाँव पटकती हुई वहाँ से शुमाइला चली जाती है, और वहीं पर बेचारा रज़ा रो रो कर बुरा हाल कर लेता है अपना। और इस पर उसकी माँ वहाँ पर आती है और माँ के गले लग कर रोता है। माँ को कहता है कि अम्मी देखें मैं कितना अकेला हो चुका हूँ, ये सारा कुछ उन्हीं हरकतों का नतीजा है। यानी कि अब माँ मेरा मकाफात अमल का वक्त आ चुका है। मैंने जो ज़्यादतियाँ जो गलत काम मैंने अपनी बीवी सायरा के साथ किए, अब मुझे उसकी सज़ा मिल रही है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना चाहता हूँ, और मैं सारे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने आज तक किए हैं, और मैं चाहता हूँ मैं अपनी बीवी सायरा को एक दफ़ा से फिर से वापस ले आऊँ। अम्मी आप मेरी मदद कर सकती हैं, आपको ही मेरी मदद करनी होगी। अब तो अब्बू भी मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ देंगे। वो मुझे समझ चुके हैं कि मैं वाकई ही बदल चुका हूँ, मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है, मेरे लिए कुछ करें, मैं बहुत बेबस हूँ। आप कैसे अपनी औलाद को इस तरह से परेशानी में, तकलीफ़ में देख सकते हैं, और ये कोई छोटी मोटी तकलीफ़ नहीं है। मुझे सारी ज़िंदगी का दुख मिल चुका है और जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, प्लीज़ मुझे मेरी सायरा से मिलवा दे, मैं अपनी सायरा के बगैर बिल्कुल अकेला हूँ। इस पर उसकी माँ उसको कहती है कि तुम फिक्र ना करो, शमीम से तो बात की है, उम्मीद तो है कोई ना कोई बात बन जाएगी। अगर ना कुछ हुआ तो मैं खुद उसके घर चली जाऊँगी और मिन्नत समाजत करके मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास वापस लेकर आऊँगी। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकती। जल्द ही हम इस चीज़ का भी हल निकालेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं सायरा की। सायरा अपनी माँ को कहती है कि वैसे मुझे नहीं लगता शमीम बाजी कुछ गलत बात कर रही हैं। इस पे उसकी माँ उसको कहती है तुम अपने होश व हवास में ये बात कर रही हो, दिमाग तो तुम्हारा ठीक है, तुम क्या चाहती हो, तुम दोबारा उस शख्स के पास जाओ। तो इस पे वो कहती है कि अम्मी इसमें गलती क्या है, बातें तो उनकी ठीक थी, अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाऊँ तो क्या मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पर रह सकती हूँ, सब मुझे बुरी नज़रों से देखेंगे। उनकी बात मुझे बहुत ज़्यादा ठीक लगी है। हाँ मुझे दुख ज़रूर हुआ है, लेकिन वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। तो वो कहती है तुम अपनी राय दो, तुम क्या चाहती हो। जी हाँ, तो जुलेहा उस पर उसकी राय का इजहार पूछती है। तो वो कहती है कि मुझे यही लगता है कि मुझे रज़ा के पास वापस चले जाना चाहिए। गलतियाँ तो आखिर इंसानों से ही होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, हर इंसान से गलती हो जाती है, रज़ा से भी हो गई। और मैं खुश हूँ इस बात की कि वो अपनी गलती से शर्मिंदा है और मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और सिर्फ वो मुझसे माफ़ी ही नहीं, दोबारा से मेरे साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनको एक और मौका दूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो इस दफ़ा मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रज़ा अब अपनी दूसरी बीवी शुमाइला को छोड़ना चाहता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना अम्मी कि रज़ा को मेरी कदर मालूम हो चुकी है, उन्हें पता लग चुका है कि कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ पर अब ये फ़ैसला सायरा का है। यहाँ पर सायरा की भी दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं, वो भी भरपूर कोशिश कर रही है किसी तरह से अपने शौहर रज़ा के पार फिर से वापस चली जाए। वहीं दूसरी तरफ रज़ा का भी दिल धड़क रहा है अपनी बीवी सायरा के लिए ही। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन दोनों को मिलवा दिया जाए। तो वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।